आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिहार से आकर के एक नेता बोल देगा कि बंगाल के अंदर में 2 करोड़ 2.5 करोड़ वोट जिसको मिलते हैं उसके उन कार्यकर्ताओं को उल्टा लटका देंगे। ऐसे बयान किया कि वो एक तरफ हिंदू मुसलमान को लड़वा रहे हैं, एक तरफ एक ऐसा माहौल बना दिया है। मैं बहुत गंभीर बात ये पूछ रही हूँ कि 1000 करोड़ की डील का आरोप हुमायूं कबीर जैसा आदमी जो 174 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है वो लगातार दिख रहा है। भाई अभी तक क्या इस स्टिंग ऑपरेशन की जांच होकर दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए था? चुनाव आयोग को इस पर सुमोटो एक्शन लेना चाहिए था। ऐसे ही हर किसी विषय पर FIR होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। मैं तो एक चीज कहता हूं, बिल्कुल साफ बात है भैया, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, ना किसी को 1000 करोड़ रुपए देने की, ना 1 रुपया देने की। ये जांच करेगा कौन? भाई मैंने छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दिया, भूपेश बघेल पर 500 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के घर में रखने का आरोप लगा। जितने करप्शन की जांच होती है सब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करता है। अच्छा, तो यहाँ करप्शन हो गया, यहाँ करप्शन हो गया, आपने मान लिया। स्टिंग ऑपरेशन आया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जांच करनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जांच करनी चाहिए, बुलाना चाहिए तृणमूल कांग्रेस के चारों लोगों ने करप्शन एविडेंस किसके पास? आज तक मोदी जी या बीजेपी ने देश की किसी भी समस्या को लेकर के कभी गंभीर नहीं रही है। उन्हें सिर्फ चुनाव 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 और चुनाव के लिए वो हिंदू मुसलमान करेंगे। A few moments later. मालिक वो देखो वो देखो। अगर ममता बनर्जी अगर गलत है, आप लोकतांत्रिक तरीके से उन्हें चुनाव में हराइए और आप सत्ता लीजिए। वामपंथियों ने 34 साल शासन किया था। ममता बनर्जी चुनाव तो केंद्र वाहिनी करा रही है ना। 3 बार जो जीती है ममता बनर्जी, जनता ने वोट दिया पहले से ज्यादा, उससे फिर तीसरी बार ज्यादा, चौथी बार और ज्यादा होगा। 1 सीट भी बढ़ना है वो बढ़ेगी ममता बनर्जी की। पिछले 2021 के चुनाव से जो तो ही करो हमला, आबार जितबे बांग्ला। बंगाल के लोगों को जिस तरह से अपमान किया गया, वोटरों को खड़ा कर दिया लाइन में, 200 से ज्यादा लोग मर गए। ये SIR की प्रक्रिया में कितने रोहिंग्या पकड़े गए? आपने कहा था 1.5 करोड़ रोहिंग्या, आपके नेता बोलते हैं, गिरिराज सिंह बोलते हैं कि हम उल्टा लटकाएंगे तृणमूल वालों को। बिहार से आकर के एक नेता बोल देगा कि बंगाल के अंदर में 2 करोड़ 2.5 करोड़ वोट जिसको मिलते हैं उसके उन कार्यकर्ताओं को उल्टा लटका देंगे। ऐसे बयान देंगे वो। यही नहीं, अभी और सुनिए, ऐसे झूठे बयान देंगे। एक तरफ हिंदू मुसलमान को लड़वा रहे हैं, एक तरफ एक ऐसा माहौल बना दिया है। आज हमारा देश कैसे दौर से गुजर रहा है। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। बात तो सही है। ओके। आपने उस लाइन को टो किया हुमायूं कबीर की अपने पार्टी फोरम से। आपके 3 लोग बैठे, बाकायदा वरिष्ठ लोग बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, यानी आप उस लाइन को टो कर रहे हैं। यानी हुमायूं कबीर को बीजेपी ने खड़ा किया, मुसलमान वोट काटो बाबरी मस्जिद के नाम पर, मुसलमानों को बेवकूफ बनाओ। यस, ये तो सच्चाई है, ये सच्चाई है, दिखा रही है, अभी तक सच्चाई है। क्योंकि CBI जांच नहीं कर रही है। अगर आप जांच करिए और बता दीजिए, क्लीन चिट दे दीजिए, भाजपा को बोलिए क्लीन चिट दे देगी, वो तो दे रही है, उनके हाथ में है, सारी तो कठपुतलियां है। बस कलकत्ता में रेड हो रही है दूसरों के व्यापारियों। हुमायूं कबीर के कहने पर, हुमायूं कबीर वो जो क्लेम कर रहा है मुझे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना देंगे, हुमायूं कबीर के कहने पर ममता बनर्जी से मुसलमान वोट छिटक जाएगा, फिर तो ये भी टो करना चाहिए आपको। नहीं, हुमायूं कबीर ने कहा था गंगा में बहा दूंगा हिंदुओं की लाश, कहा था ना। शाबाश। किसके कहने से कहा था, इस बात पे भी जाना चाहिए। और क्यों वो व्यक्ति आजाद घूम रहा है? क्यों ओवैसी का भाई जिसने कहा था 25 करोड़, उसको उस समय मनमोहन सिंह की सरकार ने ओवैसी से ही डर लग रहा है ना स्वयं पुरोहित। सुन लीजिए, अरे रुकिए ना, मनमोहन सिंह जी की सरकार में जेल में डाल के तोड़ दिया था। आज तक सीधा नहीं चल पाता है, वो तोड़ दिया था। और ये व्यक्ति बोल रहा है हिंदुओं को, और चुप बैठे। और ये अभी हिंदू राष्ट्र है। 12.5 साल से हम ऐसे हिंदू विश्व गुरु बड़ी बहुत मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया स्वयं, जल्दी से सुनिए ना। स्वयं एक सवाल का जवाब आप भूल गए देना। हुमायूं कबीर के कहने पर वो जो 90% मुसलमान वोट ममता बनर्जी को वोट करता है वो शिफ्ट हो जाएगा, हुमायूं कबीर जीत जाएगा 80 से 90 सीटें जो वो क्लेम कर रहा है। बात पर डिबेट कर रही है गरिमा जी। आप बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर डिबेट करती है, मगर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को बता दिया। ठीक, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये शिवम, ये बात तो ठीक कह रहे हैं स्वयं पुरोहित भाई। एक आदमी बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी पर 1000 करोड़ की डील करने का, मुसलमानों को पैसा बांटने का आरोप लगा रहा है और खुला घूम रहा है, चुनावी प्रचार कर रहा है। अब तक तो जांच हो जानी चाहिए थी इस वीडियो की, इस स्टिंग ऑपरेशन की। नहीं, मैं तो कहता हूं बिल्कुल हो जाए। अब वो किसका स्टिंग है, कौन है, किसका शासन है, वो करें भाई, और बिल्कुल करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं। एक और सवाल कहा गया, स्वयं पुरोहित ने कहा कि इसने कहा हुमायूं कबीर ने कि हिंदुओं को गंगा में फेंक दूंगा, मारकर हिंदुओं को गंगा में। किसके समय में कहा? सरकार आप ही की चल रही थी, मुख्यमंत्री आप ही के थे, पुलिस आप ही के थे। आपके पास एक चोर के घर में ईडी का छापा लग रहा है, उसके वहां जाकर फाइल छीनने का तो समय है।
हुमायूं कबीर को जेल डालने का समय चोर हो नहीं जाता है क्या? है, उस पर एफआईआर करने का समय नहीं है, उस पर एफआईआर करने का समय नहीं है, स्वयं की आवाज आपके समय में था ना। मत बोलिए शिवम, हुमायूं कबीर, शिवम एक सेकंड, स्वयं मत बोलिए, ये थोड़ा सा केओटिक करता है डिबेट को, लेट हिम स्पीक प्लीज। हुमायूं कबीर ने आपके समय में बोला, हुमायूं कबीर के समय में आपकी सरकार थी, वो आपके सामने बोल रहा था, आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। ये गड़बड़ है बाबा। मैं बहुत गंभीर बात ये पूछ रही हूं कि 1000 करोड़ की डील का आरोप हुमायूं कबीर जैसा आदमी जो 174 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है वो लगातार दिख रहा है। भाई अभी तक क्या इस स्टिंग ऑपरेशन की जांच होकर दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए था? चुनाव आयोग को इस पर सुमोटो एक्शन लेना चाहिए था। ये बाहर कैसे घूम रहा है हुमायूं कबीर? अच्छा, अगर चुनावी माहौल में अगर कोई ये कह दे कि हिंदुओं को मार दूंगा, ये तो हो जाता है। चुनावी माहौल में तो वीडियो भी बहुत आ जाती है। 2024 में आदरणीय गृह मंत्री जी का इस एक वीडियो वीडियो, की जांच होनी चाहिए। आदरणीय गृह मंत्री जी का एक वीडियो आया था और वो फेक था। तो मैं तो सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, फेक वीडियो है, अगर वो कह रहा है एआई है, बिल्कुल जांच कर ले, सरकार करे, इलेक्शन कमिशन करे, जिसको भी करना है करे, मतलब हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या अभी तक इस गंभीर आरोप की तह में चले जाना चाहिए था? मैं मानता हूं कि किसी भी आरोप में हर किसी को, जैसे हुमायूं कबीर को एफआईआर करके ममता बनर्जी को जेल डालने देना चाहिए था, मुझे गाली देने को लेकर, बंगालियों को गाली देने को लेकर, अरे कहना क्या चाहते हो? हिंदुओं को गाली देने को लेकर, ऐसे ही हर किसी विषय पर एफआईआर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। मैं तो एक चीज कहता हूं, बिल्कुल साफ बात है भैया, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, ना किसी को 1000 करोड़ रुपया देने की, ना 1 रुपया देने की। ये जांच करेगा कौन? भाई मैंने छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल दिया, भूपेश बघेल पर 500 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के घर में रखने का आरोप लगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहुंच गया चुनाव से 2 दिन पहले, वोटिंग से 2 दिन पहले पहुंच गया, छापेमारी हुई। तो ये हुमायूं कबीर खुला हुआ कैसे घूम रहा है अगर आरोप गलत लगा रहा है तो? या स्टिंग ऑपरेशन अगर मैं तो एक चीज साफ कहता हूं, अब वो तो वीडियो स्टैब्लिश करेगा। इस समय सारा सिस्टम जो है चुनाव आयोग के पास है, वीडियो स्टैब्लिश करें कि किस तरीके से क्या है, मॉब है, किसने डाला है, जाहिर है, और इतना ही सारे सबूत अगर टीएमसी के पास है तो जाए एफआईआर करा दे, ऐसा कोई नाराजगी की बात नहीं। क्यों एफआईआर नहीं? मशीनरी तो चुनाव आयोग नहीं तो क्या टीएमसी के अधिकारी? एक सवाल बोलिए भाई, मशीनरी तो छत्तीसगढ़ में भी चुनाव आयोग के इख्तियार में थी, वहां छापेमारी की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। क्या बात, ये बात है। मैं बहुत सीधा सवाल ये पूछ रही हूं कि ये हुमायूं कबीर अगर झूठ बोल रहा है तो भी इसको कटघरे में खड़ा होना चाहिए, तो टीएमसी के नेताओं और सच बोल रहा है तो भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से लेकर चुनाव आयोग को सक्रिय होना चाहिए। टीएमसी के नेताओं के हाथ कांप रहे हैं एफआईआर करते वक्त, या थाने जाते हुए डर लग रहा है, या पुलिस उनकी नहीं रही अब, या एफआईआर नहीं हो सकती, या वीडियो दिया नहीं जा सकता, या उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। करिए ना, मैं तो कहता हूं अगर किसी भी तरह का 1% भी शक है, अगर वीडियो सिर्फ इसलिए फर्जी बाहर लाया गया है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों का वोट ना बटे तो बात दूसरी है, अगर इस बात का डर लग रहा है कि मुसलमान इस बार टीएमसी से छिटक जाएंगे तो बात दूसरी है, अगर डर इस बात का लग रहा है कि हर बार जो एक तरफा मुसलमानों को डरा डरा कर वोट ले ली जाती थी तो बात दूसरी है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। जितने करप्शन की जांच होती है सब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करता है। अच्छा, तो यहाँ करप्शन हो जांच करती है भाई, यहाँ करप्शन हो गया, आपने मान लिया। स्टिंग ऑपरेशन आया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जांच वीडियो करनी किसके चाहिए। पास? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जांच करनी चाहिए। वीडियो बुलाना चाहिए तृणमूल कांग्रेस के चारों करप्शन एविडेंस किसके पास? चारों लोगों ने करप्शन एविडेंस किसके पास? शिवम 1 सेकेंड प्लीज, लेट मी बी जेन्युइन प्लीज, एंड प्लीज बी जेन्युइन प्लीज। अगर ये चारों लोग तृणमूल कांग्रेस के वीडियो फर्जी लेकर घूम रहे हैं अभी तक तो इनको बुला लेना चाहिए। बुला, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की झूठी खबर फैला रहे हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर संज्ञान ले। और अगर टीएमसी वीडियो सिर्फ दिखा रही है तो उसको थाने नहीं जाना चाहिए, उसके लिए आप बैटिंग करेंगे। गलत बात हो गई, क्यों नहीं जाना चाहिए? उसी टीएमसी को बुला लेना। आप मेरे साथ, आप मैंने ऐसे कर लेते हैं, एक काम करते हैं, शिवम त्यागी और गरिमा सिंह आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। शिवम त्यागी का कोई वीडियो जो कि गरिमा सिंह मानती है बिल्कुल ओरिजिनल है, क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? उनके हाथ लग जाता है, वो उसको आकर जो है मीडिया में दिखा देती है। थाने जाओ ना भाई, 2 मिनट में एफआईआर कराओ, 2 मिनट में उसको जांच के लिए दाके दो, 1 मिनट में निकलकर उसका रिस्पांस आ जाएगा, 24 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ भर। सरकार गरिमा सिंह की वीडियो, गरिमा सिंह के पास करप्शन का चार्ज वो लगा रही है, लेकिन मैं जाऊंगी नहीं जी, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगी। क्यों? चलिए, गरिमा सिंह पर आप आ गए, कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लगता है अखिलेश प्रताप सिंह, तृणमूल कांग्रेस या ये इनसिक्योरिटी तृणमूल कांग्रेस की है, ममता बनर्जी ज्यादा परेशान है या बीजेपी ज्यादा परेशान है? सर प्लीज अनम्यूट कीजिए ना। हाँ, अनम्यूट। सिर्फ पावर और पैसा चाहिए, हाँ, सिर्फ पावर और पैसा चाहिए। हाँ,
उनको और किसी चीज से मतलब नहीं है, और वो जब चुनाव, उनको सिर्फ चुनाव लड़ना होता है। आज तक मोदी जी या बीजेपी ने देश की किसी भी समस्या को लेकर के कभी गंभीर नहीं रही है, चाहे गल्फ वार अभी आप देखें और ये जो पश्चिम एशिया का हो, किसी भी मामले में उन्हें सिर्फ चुनाव 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 और चुनाव, और चुनाव के लिए वो हिंदू मुसलमान करेंगे, पैसा के बल पे चुनाव लड़ेंगे और भय दिखा के चुनाव लड़ेंगे, चुनाव आयोग के बल पे चुनाव लड़ेंगे, वह क्या सीन है। जांच एजेंसियों के बल पे चुनाव लड़ेंगे और धमका के और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा कोई एजेंडा उनके पास नहीं, उन्हें सिर्फ पावर चाहिए। और वही जो आप लोग दूध का दूध पानी, अगर बीजेपी, अगर ये बीजेपी की ही सी टीम है हुमायूं कबीर सर, तो दूध का दूध पानी का पानी कर दे भारतीय जनता पार्टी। आपने सही कहा, क्योंकि बंगाल में आज की तारीख में जो सरकार जवाबदेह प्रशासन है वो बीजेपी के प्रति है, मतलब चुनाव आयोग के प्रति है, वही बीजेपी के प्रति है। चुनाव आयोग तो उसका एक मुखौटा है, 12-13 मुखौटे हैं बीजेपी के। चुनाव आयोग के प्रति जवाबदेह होने का मतलब है कि बीजेपी के प्रति जवाबदेह है, तो प्रशासन तो वहां बीजेपी का चल रहा है। मगर क्यों? देखिए एकदम ये फंक्शनिंग है, अच्छा। स्टाइल है बीजेपी की, ये सब बीजेपी करती है। इसके पिछले चुनाव में की, बिहार में की, महाराष्ट्र में की, उनके महासचिव पकड़े गए पैसे बांटते हुए, आसाम में देख लीजिए यही सब हो रहा है। तो आप जो वीडियो है उस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन जो तथ्य है वो सत्य है। बीजेपी इस तरह से पैसे लेगी, देगी, बांटेगी और अभी चुनाव को और कट सांप्रदायिक और पोलराइज करने का प्रयास करेगी। बात तो सही है। तो अखिलेश प्रताप सिंह, अगर ये पैटर्न है बीजेपी सर, 1 सेकेंड सर, इसका मतलब तो जो हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि अगर हिंदुओं का वोट रह गया ममता बनर्जी के पास, मुसलमान वोट शिफ्ट हो गया, 80 से 90 सीटें हुमायूं कबीर और ओवैसी जीत गए, तो फिर सत्ता में तो वापसी हो नहीं रही ममता बनर्जी की। तो कौन कह रहा है कि बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है? अगर हिंदुओं की पार्टी है, हिंदू लाइक करते हैं उनको, तो कभी हारती नहीं बीजेपी। इतना दंड फंड के बाद मुश्किल से वोट पाते हैं। गजब बेइज्जती है। सब लूटने के बाद 38% वोट पाए थे बीजेपी। 75% हिंदू है ना, 80% बंगाल में। कहां उनको हिंदू वोट देते हैं? इतना तो लूट के पाते हैं वो।